सचखंड का मालिक बनने के लिए ज्योति बिंदु निराकार परमपिता परमात्मा को एक्यूरेट जानकर, उनसे सच्ची प्रीत रख, उनकी याद में रहकर, उनके हर डायरेक्शन को अमल में लाकर, उनकी शिक्षाओं पर पूरा ध्यान देकर, उन्हें धारण कर बेहद का वर्षा लेने की सुख के सागर निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा की याद में अंतर्मुखता की स्थिति में रहना, एकांतवासी की स्थिति में रहना, आदि अनादि स्मृति में रहना, लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में रहना, त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री की स्थिति में रहना, परमात्मा का फरिश्ता हूँ की स्थिति में रहना, मास्टर सर्व शक्तिवान की स्थिति ऊंची स्थिति है। यही श्रेष्ठ आसन है जिस पर विराजमान होने से परमात्मा से माया जीत महान आत्मा बनने का वरदान प्राप्त कर लेंगे। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है जहां माया आ नहीं सकती, क्योंकि ऊंची स्थिति पर स्थित होने वालों को परमात्मा का साथ मिलता है और माया परमात्मा के समीप नहीं आती, बल्कि माया तो ऊंची स्थिति में स्थित रहने वालों को महान समझती है, उनके आगे झुकती है, वार नहीं करती है, बल्कि अपनी हार मान लेती है। जब ऊंचे आसन को छोड़कर दैहिक भान में आते हैं तो परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ और साथ छूट जाता है, तब माया वार करती है। परमात्मा समझाते हैं कि सदा ही ऊंचे आसन पर रहो तो न माया आएगी न हार खाएंगे। माया नीचे रहती है और नीचे ही सबको गिराती है, उसे ऊंचा चढ़ना नहीं आता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ऊंची स्थिति में रहने में ही कल्याण है। ज्ञान मार्ग में निश्चय बुद्धि आत्माएं विजयंती हो जाती हैं और संशय बुद्धि विनशंती हो जाती हैं। निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह होते हैं। इसमें नंबर 1 एग्जाम्पल प्रजापिता ब्रह्मा बनते हैं। निश्चय बुद्धि रहकर उन्होंने सदा कल्याण की बिंदी लगाई, कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। सदा एक बल एक भरोसा के आधार से सदा निश्चिंत और बेफिक्र रहे। खुद को सदा निमित्त समझा, सदा अचल अडोल हर्षित रहे, ये सोचकर कि पाप की जिम्मेवारी है। सदा निश्चय रहा कि परमात्मा रक्षक हैं, कल्याणकारी हैं। निश्चय बुद्धि रहने से कभी व्यर्थ संकल्प नहीं किया, सदा ही समर्थ संकल्प किया। विजय को सदा जन्म सिद्ध अधिकार समझा। कल्याणकारी बाप में, स्वयं में, ड्रामा में पूरा निश्चय रखा। निश्चय रख सदा निर्माण का कार्य किया। सदा स्वमान में रहे, सदा संतुष्ट रहे, सभी को सम्मान दिया। सदा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी होकर कर्म किया और सफलता प्राप्त की। निश्चय बुद्धिपन हर विघ्न को, तूफान को पार किया। मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर कर्मेंद्रियों से कार्य करवाया। निश्चय बुद्धि हो बाप को अपना संसार बनाया। संकल्प मात्र भी खुद को अकेला नहीं समझा। कर्म योगी हूँ, करावनहार बाप है, इस निश्चय से डबल लाइट रहे। निश्चय बुद्धि होकर माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बने। इसलिए परमात्मा कहते हैं कर्मा में फॉलो प्रजापिता ब्रह्मा, जिन्होंने साकार शरीर में रहते हुए एक्यूरेट श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही ली। विजयमाला अर्थात 108 की माला में आने का लक्ष्य है, तो परमात्मा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि बनो। माला में आने के लिए यह निश्चय पक्का हो कि निराकार परमात्मा हम आत्माओं को शिक्षक बन पढ़ाते हैं, सदगुरु बन साथ लेकर जरूर जाएंगे। कभी भी इस निश्चय में संशय न आए, क्योंकि निश्चय की भिन्न भिन्न तरीके से परीक्षा होती है और विजयी बनने के लिए अटूट निश्चय चाहिए। रोज की छोटी छोटी परिस्थितियों में, पेपरों में हमें चेक करते रहना है कि निश्चय कभी हिलता तो नहीं है। हिलाने वाली बातें बहुत आएंगी, इसलिए परमात्मा हर तरह से हम आत्माओं को पहले से ही तैयार कराते हैं। हमें उनकी शिक्षाओं से विस्मृत नहीं होना है। विजयी रतन बनने वाली आत्माओं को परमात्मा में उनके द्वारा बताई गई हर बात में पूरा निश्चय होता है। उन्हें निश्चय होता है कि यह संगम का अनमोल समय है। उन्हें ये भी पूरा यकीन होता है कि दुख धाम पूरा हो, सुख धाम अब आना है। परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं, ते ही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। उन्हें यकीन होता है कि निराकार परमात्मा हम आत्माओं से सम्मुख बात करते हैं।
उन्हें निश्चय रहता है कि निराकार परमात्मा उनके बाप शिक्षक सद्गुरु हैं, पढ़ाकर समान बनाकर साथ लेकर जाएंगे। ये निश्चय उन्हें अंत तक परमात्मा का बनाकर रखता है। उन्हें मायावी परिस्थितियां, परीक्षाएं, व्यक्ति, प्रकृति परमात्मा से बेमुख नहीं करा सकती हैं। पुरुषार्थ में धीमा और अलबेला नहीं बना सकती हैं। अपमान कर कोई उन्हें स्वमान से नीचे नहीं ला सकता है। बात चाहे कैसी भी हो, निश्चय बुद्धि आत्माएं हर बात में विजयी होते हैं। वे किसी और की बात के प्रभाव में कभी भी नहीं आते हैं। भले कितना भी ऑपोजिशन हो, कोई भी साथ न दे, तब भी वे परमात्मा में निश्चय रख वही करते हैं जो परमात्मा कहते हैं। समय पर शक्तियों को यूज करते हैं और विजयी रतन बन जाते हैं। विजयी बनने के लिए निश्चय बुद्धि होना बहुत जरूरी है। ओम अर्थात मैं आत्मा और मेरा स्वधर्म शांत है। इसे गहराई से रियलाइज कर स्वीकार करना है और शांति के स्वधर्म में रहना है। ऊंचे धाम शांति धाम की रहने वाली हूँ। ऊंची से ऊंची स्थिति शांति के सागर परमपिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। इन स्मृतियों से कर्म क्षेत्र में पाठ बजाते हुए ऊंची स्थिति में स्थित रहना है। निश्चय बुद्धि बनना है। यहाँ बाप, टीचर, सद्गुरु एक ही हैं, तो एक ही श्रीमत मिलती है। अनेक मतें नहीं हैं, इसलिए किसी भी तरह के संशय की कोई बात नहीं उठनी चाहिए। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, वो बिना जाने कहते हैं। वास्तव में संगम युग में परमात्मा अभी ईश्वरीय फैमिली रचते हैं, माता पिता बनते हैं और हम सब समझ से उनके बालक बनते हैं। उनसे श्रीमत मिलती है, जिस प्रमाण चलने से 63 जन्मों के पाप योग बल से कट जाते हैं। नए सिरे से पुण्य कर्म करते हैं तो सर्वशक्तिमान परमात्मा से सुख का वर्षा प्राप्त करते हैं। परमात्मा निराकार हैं, स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए मेजॉरिटी बॉडी कॉन्शियस आत्माएं सारा सत्य सुनकर भी परमात्मा आए हैं इस बात पर यकीन नहीं करती हैं। फिर भी पिता होने के नाते रहम दिल परमात्मा भिन्न भिन्न तरीके से अपने आने का सबूत देते हैं, ताकि कोई भी भाग्य बनाने से वंचित न रह जाए। तीसरे नेत्र से हर बात समझनी है। हम निराकार आत्माओं के पिता निराकार परमात्मा हैं और हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि हम आत्माओं ने सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में पाठ बजाना शुरू किया था और कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन गए। पाठ अब पूरा हुआ, अब फिर से हमें पवित्र बनना है, सतुगुणी बनना है, फिर से सतयुगी बनना है, जीवन मुक्त अवस्था बनानी है। 2500 वर्षों की जबरदस्त सच्ची कमाई करने का समय है ये, इसलिए इसे संशय में नहीं बिताना है, बल्कि निश्चय बुद्धि हो। जो परमात्मा कहते हैं वो जरूर करते जाना है। सचखंड में जाना है, इसलिए खुद को देह समझना भूलना है और आत्मा समझ आत्मा के स्वधर्म में रहना है। खुद को आत्मा समझने वाले, आत्मा के सातों गुणों को यूज करने वाले और दैवी गुणों की धारणा करने वाली आत्म अभिमानी आत्माएं ही सचखंड में जा सकती हैं। झूठखंड का अंश मात्र भी रह गया आत्मा में तो सचखंड में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। देह के नाम, रूप, धर्म, जाति, राज्य, भाषा के लेबल्स के भान को संगम युग में बुद्धि से भूलना है, अर्थात उससे अटैचमेंट न हो। समझ में रहे कि ये विनाशी है। घर में रहते, सभी के साथ रहते, समझ से कमल पुष्प की तरह जीवन बनाना है। देह अभिमान और विकारों के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त होना है। सन्यासियों की तरह घर नहीं छोड़ना है, बल्कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर बनाए हुए हिसाब ट्रस्टी बनकर चुकतू करने हैं। सन्यासियों की फिर भी महिमा करते हैं परमात्मा, क्योंकि संगम द्वापर युग में जब सब उल्टे मार्ग पर चलते हैं तो सन्यास धर्म ने भारत को पवित्रता का सहयोग दिया था। बिना पवित्रता के ये धरा पर ड्रामा चल नहीं सकता है। कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में जब सब तेज गति से पतित बनना शुरू होते हैं तो परमात्मा देवकुल की आत्माओं को स्मृति दिलाकर पवित्र रहने का ऑर्डिनेंस निकालते हैं। इसलिए धरा बर्दाश्त कर रही है
नहीं तो परमात्मा कहते हैं कि प्रकृति सब कुछ भस्म करने को तैयार बैठी है। जैसे पवित्रता के सागर परमात्मा को पवित्रता प्यारी है, ऐसे ही प्रकृति को भी पवित्रता पसंद है। कलयुग में मनुष्य आत्माएं अपवित्र बनते हैं तो पशु पक्षी भी मनुष्य से मिला खाते हैं तो अपवित्र बन जाते हैं। इस समय सिर्फ मोर मोरनी ही हैं जो पवित्र रहते हैं। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि लोग लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, सफाई करते हैं, धन की प्राप्ति होती है तो सोचते हैं कि लक्ष्मी ने दिया, परंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो तो सभी आह्वान करते हैं, सभी को धन मिल जाए, परंतु सबको तो नहीं मिलता है। आजकल तो गलत तरीके से भी धन कमाते हैं तो वो लक्ष्मी ने नहीं दिया होता है। लक्ष्मी तो सतयुग की महारानी है, पवित्र दुनिया में कदम रखते हैं। कलयुग में कोई कितनी भी सफाई करे, लक्ष्मी वहां नहीं आती है। जगदम्बा संगम युग में है। परमात्मा से बहुतों का संबंध जोड़ने की ईश्वरीय सेवा करते हैं। जिसका संबंध भगवान से जुड़ गया वो भाग्यवान बन जाता है। सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जमीन आसमान सब मिल जाते हैं। इसलिए जगदम्बा के मंदिर में सब तरह की मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। एक तरफ ये सेवा चलती है जगदम्बा की, तो दूसरी तरफ मंदिरों में उनका पूजन चल रहा होता है। परमात्मा दोनों ही दृश्य दिखाते हैं, जगदम्बा को भी और अब हम आत्माओं को भी। आत्माओं का परमात्मा से मिलन मेला होना सच्चा मेला है, जिसमें जितना मिलन मनाओ उतना फायदा ही फायदा है। बाकी भक्ति के जिस्मानी मेलों में तो भटकन है, थकावट है, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। निराकार राम परमात्मा सर्वशक्तिमान है, लेकिन रावण राज्य होने के कारण रावण रूपी देह, अभिमान और विकार भी कोई कम नहीं है। इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं कि रावण के वश हो मूर्छित नहीं होना, अर्थात आत्मा के भान और परमात्म समझ से कभी विस्मृत नहीं होना है। माया से प्रभावित होकर हार नहीं खानी है। युद्ध है तो परमात्मा की याद में रहकर शिव शक्ति बन युद्ध को जीतना है। यकीन दिला रहे हैं परमात्मा कि याद में रहेंगे तो कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। देवी देवता धर्म जो फाउंडेशन था और जो खत्म हो गया था, परमात्मा उसे फिर से स्थापन कर रहे हैं। दैवी दुनिया में जाने के लिए हमें दिव्यता को धारण कर स्थापना करने में मददगार बनना है। बनेंगे तो वहां जाएंगे। देह लेने वाली आत्माएं पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए आधा कल्प बाद विस्मृत होने लगते हैं। धीरे धीरे आत्मा की शक्ति घटती जाती है तो आत्माएं शाम बन जाती हैं। इसलिए कोई भी पतित पावन नहीं बन सकता है और ना किसी को बना सकता है। पतितों को पावन बनाने की महिमा सिर्फ निराकार परमात्मा की है, क्योंकि वे सदा ही पवित्रता के सागर हैं। अपने लिए देह नहीं लेते हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। हर एक आत्मा अपना पाठ बजाती है और वही रिकॉर्ड हो जाता है। अविनाशी आत्मा है, इसलिए पाठ मिटता नहीं है, अपने समय पर इमर्ज हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि हर किसी को पाठ मिला हुआ है। सोचना, बोलना, कर्म कैसे करना है ये परमात्मा अभी समझाते हैं, लेकिन हर आत्मा अपनी समझ के प्रमाण चलती है। इसलिए सभी के कर्म और भाग्य भिन्न भिन्न हैं। परमात्मा का फरमान है, विकारों की हिंसा छोड़ योग बल से विश्व की बादशाही लो। दुनिया बाहुबल के आधार से राज्य करना चाहती है, परमात्मा योग बल से बादशाही लेना सिखाते हैं। देवताओं और दैत्यों का युद्ध दिखाते हैं शास्त्रों में, इसलिए मनुष्य आत्माएं हिंसा को बुरा नहीं समझते हैं। परमात्मा आकर समझाते हैं कि देवता कोई हिंसा करते ही नहीं है, तभी तो पूजनीय है। हिंसा करने वालों की कभी कोई पूजा नहीं करता है। इसका भी राज बताते हैं परमात्मा कि वास्तव में देवता बनने वाली आत्माएं संगम युग में अपने अंदर विराजमान आसुरीपन को, विकारों को ज्ञान और योग से खत्म करते हैं। ये गुप्त युद्ध चलता है। आसुरी विकार दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन संगम युग में परमात्मा की मौजूदगी में किए गए पुरुषार्थ का यादगार जरूर बनता है। लेकिन मनुष्य आत्माएं यादगार बनाती हैं, इसलिए एक्यूरेट दिखा
नहीं पाती और न समझा पाती हैं। इसलिए साधारण रूप में ब्राह्मण आत्माओं को नहीं दिखाकर देवताओं को दिखा देते हैं, और जो विकार दिखाई नहीं देते हैं उन्हें बड़े बड़े दैत्यों के रूप में दिखाते हैं, क्योंकि ये निकलते बड़ी मुश्किल से हैं। जब ये असुर समाप्त होते हैं तो आत्मा देवता बन जाती है। समय लगता है असुरों को निकालने में, इसलिए स्थूल युद्ध के रूप में दिखा देते हैं। विकार और देह अभिमान ऊंचे धाम से आई हुई आत्मा को वर्थ नॉट अ पेनी बना देते हैं। कोई वैल्यू नहीं रह जाती है मनुष्यों की कलयुग में। अभी परमात्मा समझ दे रहे हैं कि फिर से पावन बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा शब्द सबूत है इस बात का कि ब्रह्मा का पाठ इस धरा पर है। परमात्मा उनका आधार लेकर ड्रामा का सत्य बताते हैं। मंदिरों में नारायण के जड़ चित्रों के साथ छोटा सा कृष्ण बनाते हैं। क्यों? किसी को मालूम नहीं। अभी परमात्मा समझाते हैं कि कृष्ण बचपन का नाम है और उन्हीं का नाम स्वयंवर के बाद नारायण हो जाता है, और फिर वे विष्णुपुरी अर्थात सचखंड में 111 में विश्व महाराजन बनते हैं और संगम युग के संपूर्ण पुरुषार्थ का संपूर्ण वर्षा प्राप्त करते हैं। परमात्मा सभी को बेहद का वर्षा दे रहे हैं। विश्व का मालिक कैसे बनना है उसकी भी शिक्षा दे रहे हैं। तो पढ़ाई को अच्छी तरह धारण करना है, साथ साथ अशरीरी बनने का अभ्यास भी करना है, क्योंकि जैसे बिना शरीर रूपी कपड़े के ऊपर से आए थे ऐसे ही हमें ऊपर जाना है। तो ज्योति बिंदु सतोगुणी आत्मा को जाना है। शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है, तो शरीर की अटैचमेंट से खुद को मुक्त करते जाना है। समय मिला है खुद को तैयार करने का, विकारों से छुड़ाने का, तो इस समय को पूरा तैयारी करने में सफल करना है। ओम शांति।